पाकिस्तान में स्कैम हो गया दोस्तों, बहुत बड़ा स्कैम ये हुआ कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो गया तो फिर पाकिस्तान में हलचल हो गई कि हमारे पास तेल नहीं है, तेल नहीं है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में तेल नहीं है तो अब उसमें भी दो तीन बातें। एक तो ये पैसा भी नहीं देते तेल का, ये पैसा भी नहीं देते। जिस मुल्क से तेल कोट अनकोट खरीदते हैं उसको पैसा नहीं देते, उसमें कहते हैं अगले साल देंगे, अगले साल देंगे। अगर वो पैसा मांग ले फिर मुंह फुला लेते हैं। खैर ये एक बात है। अब पाकिस्तान ने फैसला किया है कि पाकिस्तान के पास भी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स होंगे। आज की तारीख में पाकिस्तान के पास एक दिन का भी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व नहीं है। जो रिफाइनरी में रिजर्व्स पड़े हुए हैं ये उसी को अपना नेशनल रिजर्व बोलते हैं, जो कि गलत बात है। पाकिस्तान डज नॉट हैव इवन वन सिंगल डे ऑफ ऑयल रिजर्व्स। ठीक है जी, चलो एक तो ये स्टोरी हो गई। तो पाकिस्तान ने फिर चाइना की जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं, जो यूएई है, दुनिया भर के जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग हैं या जिनके पास बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, सबसे बात करी है कि आप आइए और यहां पे तेल अपना स्टोर कीजिए और हम आपसे। खरीदेगा कैसे पाकिस्तान, ये मुझे बात समझ में नहीं आई। ये लंबी लंबी बातें करना कि हम ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे और हमारे पास भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होंगे। भाई जो तुम करंट तुम्हारी जो गाड़ियों में तेल डला हुआ है, पेट्रोल डला हुआ, उसके तुमने पैसे नहीं दिए। जो तुमने मोटरसाइकिल स्कूटर में तेल डाल रखा है उसके तुमने पैसे नहीं लिए, वो भी भीग के हैं। जब तुम उसके पैसे नहीं दे पा रहे, तुम ये जो बड़ी बड़ी छोड़ रहे हो, ये देखिए साहब। पाकिस्तान कहता है कि साहब हम लोग बात कर रहे हैं सऊदी अरमको से, आबू धाबी नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन से, कुवैत का पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो है, कतर एनर्जी एंड पेट्रो चाइना, सबसे मतलब जो जिसको कहते हैं कि बड़े से बड़े जो ऑयल के कंपनीज हैं, सबसे पाकिस्तान की बात चल रही है। लेकिन ये लोग तो माल बेचने के लिए हैं भाई। ये जिनका भी मैंने नाम लिया है ये तो अपना माल बेचने के लिए हैं। पाकिस्तान जो है वो कौन सा माल खरीद रहा है जरा ये तो बताइए। और पिछली बार पाकिस्तान ने फेयर पेमेंट किसको करी थी, जरा ये भी कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि मैं बड़ा परेशान हूं कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे पास भी मिलियंस ऑफ बैरल्स का ऑयल रिजर्व होगा। आज तक इन्होंने ये इनकी लड़ाई क्यों हुई, मैं आपको बताता हूं ना, इनकी नीयत बताता हूं पाकिस्तानियों की। लेट मी एक्सपोज देम। यूएई ने इनसे पैसे मांग लिए, 2018 के पैसे थे वो, 19 में देने थे, 19 में नहीं दिए भाई साहब अगले साल, 20 में नहीं दिए भाई साहब अगले साल, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब उनका जो सब्र का जो जिसको कहते हैं ना बांध है वो टूट गया और उन्होंने बोला कि बस अब तुम दे ही दो पैसे यार, अब बहुत हो गया तुम्हारा। तो अचानक जो यूएई है उसको पाकिस्तानी गालियां देने लगे कि ये तो यहूदियों के एजेंट है। यानी कि पाकिस्तानी से अगर तुम्हारा दिया हुआ खुद का पैसा तुम पाकिस्तानी से वापस मांग लो तो वो तुम्हें दुश्मन समझता है। यही काम तेल के लिए करते हैं वो लोग, तेल का भी पैसा नहीं देते हैं। अब इनको बनाने हैं ऑयल रिजर्व्स। अच्छा, यहां पे एक पुरानी खबर है दोस्तों, ये है 2019 की, जहां पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बोला कि साहब $5 अरब हम ऑयल रिफाइनरी में हम करेंगे। पार्को कोस्टल रिफाइनरीज अमंग यूएई's मेजर इन्वेस्टमेंट्स इन द कंट्री। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान इन May 1974 as a public limited company. Mubadala Petroleum is an international oil and gas company based in the UAE. The plan is to set up deep convergence state-of-the-art refinery that would have an output of 2.5 लाख से 3 लाख बैरल पर डे। ठीक है जी, ऑयल रिफाइनरी। अब उसमें जो मोटा पैसा है वो तो यूएई ने डाला है, यानी कि मोटा प्रॉफिट भी यूएई ले जाता है, मोटा प्रॉफिट यूएई ले जाता है। तो पाकिस्तानियों को क्या मिला, ठेंगा। वही जो दलाली के कुछ पैसे बीच में मिले, और तो इनको कुछ मिले नहीं, बिकॉज दे डोंट हैव द फंड्स टू बाय एनीथिंग। यहां पे आबू धाबी कहता है कि 30 मिलियन बैरल्स ये भारत में स्टोर करवाएंगे इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एंड इन्वेस्ट 5 बिलियन इन इंफ्रा। ये बात हुई है। तो अब इनके साथ फ्रेमवर्क साइन हुआ है। एक तरफ ये पैसा दे रहे हैं, भारत के अंदर हम ऐसा करेंगे कि 30 मिलियन बैरल की हम स्टोरेज कैपेसिटी एनहांस करके डेवलप करेंगे, और वहां पे पाकिस्तान से उल्टा वहां पे रिफाइन करके पैसा वापस जा रहा है यूएई, और पाकिस्तानी इससे बहुत नाखुश हैं। सिंपल सी बात है। हमें घर में ये बचपन में मिडिल क्लास फैमिली के तो सिखाया जाता था कि बेटा अगर पैसे नहीं है तो उस चीज को ज्यादा देखोगे को मत, तुम्हारा मन खराब होगा कि यार मुझे वो चीज चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसा कमाओ फिर खरीद लो। ये बात पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती है। पाकिस्तानी वो प्राणी है जो फटे हाल पैदा हुआ है लेकिन ख्वाब उसके शेखों के, इसीलिए फंसता है पाकिस्तान।